हालेलुया कलीसिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को आज का दिन स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि यही है दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। और हम उसमें आनंदित और खुश होने चाहिए। आमीन। अंकल ने आपको वादा किया था कि वो उसका कल का आशीष का कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उनको आज ब्रेक देती हूँ। तो मैं एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी कहानी मैंने आप सबके लिए लाई है। हम कितने जन को याद है जब हम स्कूल जाते थे तो हम मॉरल ऑफ द स्टोरीज पढ़ते थे, राइट? जॉन को अभी याद रहेगा क्योंकि जॉन अभी भी स्कूल में जाता है ना। हाँ, एस्तर को भी याद है, जयंती को याद है। हम कुछ कहानियां सुनते थे, टीचर हमको बोलती थी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ना, और वो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमको बताया जाता था कि ये अच्छी बात है, जो गुड है, जो वंडरफुल है, जो अद्भुत है, ये बातें मॉरल हुआ करती थी, राइट? वो मॉरल हमको इसलिए बताया जाता था कि हम उस मॉरलिटी में हम भी बढ़े, हम उस असलियत को, उस अच्छी बातों को हम जिए, राइट? इसलिए हमको ये कहानियां बताई जाती थी। कितने जन को याद है कि आपने लकड़हरा की बात स्टोरी सुनी है? लकड़हरा जिसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। हाँ, शिंदे आंटी को याद है। सरिता को भी। अच्छा, दीपाली को, महिमा को याद है। ओके। हाँ, सोने की मिलती है रात में। एक सोने की वो देवदूत आया, सोने की आपकी है क्या पूछा, फिर चांदी की निकाला, बोला ये आपकी है क्या? नहीं, तो उसकी कौन सी वाली थी? लोहे की थी, राइट? तो लोहे की कुल्हाड़ी होती है, तो लोहे की कुल्हाड़ी। पता है ये कहानी कहाँ से मॉरल उठाया? ये बाइबल में से उठाया। आपको पता है? आप जानते हो? यस, यस, ये कहानी बाइबल से है और आज उस कहानी को हम फिर से याद करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर बाइबल में लिखी है तो इसका महत्व अलग है, और अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी जीके में हमको सिखाया गया है तो वो हमारे उन्नति के लिए है और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। कुल्हाड़ी वही है, स्टोरी वही है, लेकिन उसको थोड़े से अलग तरीके से आज हम सीखेंगे। आमीन। खुश हो सब? आपको लग रहा है कि आप क्लास में बैठे हैं या आप स्कूल क्लास में बैठे हैं? मुझे तो अच्छा लगता है टीचर बनना। टीचर साल में एक ही बार हमको टीचर बनने को मिलता था। साड़ी पहन के जाते थे, टीचर बनते थे, गजरा लगाते थे और हम लोग जाते थे और टीचर बन के हम लोग बिल्कुल टीचर की तरह बातें करना हम सीखते थे। तो आज मैं आप सबकी टीचर हूँ और आज आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? सो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आप जो टीचर बोलेगी आप वही बोलोगे गुड मॉर्निंग क्योंकि सतीश नहीं बोल रहा है। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। ये वक्त है प्रभु का वचन के सुनने का और इस कहानी को मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों ने इसके बारे में कभी प्रचार किया होगा, लेकिन आज हम इसको प्रचार के रूप में सुनेंगे। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करती है। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस कहानी को। परमेश्वर, बरसों हो गए, हम बुजुर्ग अवस्था में आए, कुछ मध्य अवस्था में आए, तो कुछ बच्चे अभी भी बच्चे हैं और कुछ अभी इस कहानी को सुनने के लिए परमेश्वर तैयार हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, जो आपने इस कहानी के द्वारा परमेश्वर जगत जगत के कोने में परमेश्वर अलग अलग लोगों ने मिथ्या में या अपने दृष्टांतों में या अपने कहानी में बदलना ढाना चाहा प्रभु, वो हमारे बच्चों के उन्नति के लिए था। क्योंकि प्रभु, जो कुछ हम सीखते हैं वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि उन दिनों परमेश्वर हमारे टीचर ने सिखाया था कि ये लकड़हरा ईमानदार था, इसके लिए उसको सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी लोहे के कुल्हाड़ी के साथ मिली एज अ गिफ्ट परमेश्वर, क्योंकि उसके ईमानदारी के कारण। प्रभु, आज हम ईमानदारी से आपके भवन में बैठे हैं। हम जानते हैं परमेश्वर, हमारी कुल्हाड़ी शायद लोहे की है, लेकिन आप हमें जो गिफ्ट देने वाले हो वो बहुमूल्य है प्रभु, और वो है आप और आपका स्वर्ग का राज्य। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए।
सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना इकलौते बेटे यीशु मसीह नाजरीन के नाम से हम करते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। ओके, हम चलेंगे दूसरा राजा 6 में। ओके, दूसरा राजा 6 और वचन 1 से 7 हम पढ़ेंगे। भविष्य वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, ओके आप पहुंच गए, बाइबल में पहुंच गए। दूसरा राजा चैप्टर 6 वचन 1 से। भविष्य वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया प्लीज अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। अतः वो उसके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान देखा तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। अब यहाँ शिक्षक और उसके शिष्य है। शिक्षक कौन है? एलिशा है। और उसके शिक्षक जो शिक्षा लेने आए हैं, ये प्रॉफिटों की प्रॉफिट बनने के जो चेले थे, ये एलिशा के चेले थे, उनका स्कूल था। ये स्कूल ऑफ द प्रॉफिट था। ओके, जैसे कुछ लोग हमारे कलीसिया के हमारे भविष्य वक्ता एजकाया फ्रांसिस के यहाँ जाते हैं, वो भविष्य वक्ता है और हम सब चेले हैं, राइट? हम सीखने जाते हैं। तो वैसे ही ये स्कूल ऑफ द प्रॉफिट था, भविष्य वक्ताओं का स्कूल था। और उस स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे, भविष्यवाणी करना, परमेश्वर के वचन को मनन करना, उनको उस जीवन पर अमल करना, ये सीख रहे थे। जब हम कुछ सीखते हैं तो हम जब घर जाते हैं तो हम किसी ना किसी को बोलते हैं कि मैं जिस स्कूल में मैं जाता हूँ वो बहुत अच्छा है ना? और वहां से फिर लोग और जुड़ने लगते हैं। लोगों को लगता है चलो मेरा भी बच्चा जाए ना उस स्कूल में, तो वो अपने बच्चों को भी इनके साथ भेज रहे थे। तो ऐसे करते शिष्यों का जो ग्रुप है, शिष्य बढ़ रहे थे। ओके, जब शिष्य बढ़ रहे थे, कैसे बढ़ रहे थे, क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि उनका जो गुरु है, जो एलिशा है, उनका जो भविष्य वक्ता है, वो उन्हें हर दिन अद्भुत काम करने को सिखा रहा था, चमत्कार करने सिखा रहा था। और ये बच्चे सीख रहे थे, सारे यंग बॉयज और गर्ल्स। पता नहीं उस वक्त गर्ल्स जाती थी कि नहीं, लेकिन शायद जाती भी होंगी, क्योंकि अगर देबोरा नबी थी तो उस वक्त स्त्रियां भी जाती होंगी। तो जब ये सीख रहे थे तो वो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बता रहे थे कि वो क्या अद्भुत कार्य कर रहे प्रभु के राज्य में। तो वो भी उस स्कूल में जुड़ रहे थे। अगर आप कोई स्कूल में हो इस वक्त, तो आपको लगता है कि आपका स्कूल बढ़ना चाहिए? ओके, आप हाथ उठा सकते हो। ओके, आपका यस ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आपका परिवार बढ़ना चाहिए? यस, हमारा परिवार जरूर बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे बढ़ना चाहिए। अगर मैं और मार्टिन आज हम लोग गुरु हैं, तो हमारे शिष्य पहले हमारे बच्चे हैं। ओके, तो हमारे बच्चे परमेश्वर के राज्य में
जैसे हम कार्य करें उससे बहुगुणित कार्य वो करने चाहिए, मार्टिन हमेशा कहता है, और आपके बच्चे करेंगे जरूर। ओके, तो जब ये लोग कर रहे थे तो वहां क्या हुआ, जगह छोटी पड़ने लगी, स्कूल जो है वो छोटा पड़ने लगा, रूम जो है कम पड़ने लगा। हम लोगों ने भी सोचा ना जब कलीसिया बड़ा होगा तो हम कहाँ चलेंगे, साइन कलीसिया, कहाँ चलेंगे, षण्मुखानंद हॉल। एस्तर कह रही है, उसको याद है, हम षण्मुखानंद हॉल में जाएंगे, हमने सोचा है ना। और जब वो भी छोटा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमने बोला बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जियो गार्डन। हाँ जियो गार्डन चलेंगे। ओके और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे कोई भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। समय आया है कि हम बढ़ेंगे और बहुत बढ़ेंगे। ओके, तो वो स्कूल जो है कम होने लगा, वो जगह छोटी होने लगी। तो एक ने बड़ी हिम्मत करके अपने पास्टर से, अपने गुरु से कहा कि मुझे लगता है कि ये जगह ना अब छोटा हो रहा है। ओके, इसलिए हम यर्दन से ना कुछ बल्ले लाते हैं, यानी कि कुछ बाम्बू लेके आते हैं, कुछ लकड़ा लेके आते हैं और थोड़ा घर बड़ा करते हैं। ओके, तो उसने कहा ठीक है जाओ तुम लोग। किसने आज्ञा दी जाने के लिए, गुरु ने आज्ञा दी। ओके, जब तक गुरु आज्ञा नहीं देता है तब तक रुकना जरूरी, आज्ञा दी तो हमें चलना चाहिए। तो उसने आज्ञा दी, तो उसमें से और एक ने बड़ी हिम्मत करके बोला कि हम लोग लकड़ी लाने तो जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ चलो ना। आप चलोगे तो उनको पता था अगर इलाइशा उनके साथ चला तो अद्भुत रीति से कार्य हो सकता है, क्योंकि वो उनका गुरु है। लकड़ी चुनने में, काटने में, साइज में वो हमारी मदद करता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा बुद्धि रहता है ज्यादा चेलों से, इसके लिए। तो उसने कहा ठीक है चलता हूँ। देखो उसके लिए आसान था, बोला पहले जाओ, फिर बोला चलता हूँ। ओके, और अपने दास के संग चला गया। सब लोग गए, यर्दन पहुंचे, लकड़ी काटने लगे। उनके पास एक्स था, कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी अचानक वो डंडे में से निकल के, बल्ले में से निकल के स्विंग होके नदी के पात्र में जाके गिरी। और जब नदी के पात्र में जाके गिरी, नदी के पात्र में जब जाके गिरी तो उनको बड़ा टेंशन हुआ, अब लकड़ी कैसे काटे, है ना। बिना कुल्हाड़ी लकड़ी काट नहीं सकते, क्योंकि छोटी लकड़ी नहीं थी जो हाथ से तोड़े या कुछ करे। तो लकड़ी काटने के लिए हमें कुल्हाड़ी की जरूरत है। यीशु ने भी कहा देखो वक्त आएगा कि कुल्हाड़ी तुम्हारे जड़ के ऊपर आ जाएगी और वो काटा जाएगा और झोंका जाएगा। तो कुल्हाड़ी की बातें यहाँ हो रही थी। उसने कहा अभी क्या करें। अभी देखिए यहाँ डायलॉग, थर्ड डायलॉग क्या है, उसने वो चिल्लाया, क्या बोला, हाय ओ गॉड ना, हे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी कुल्हाड़ी मांग के लाई हुई थी, उनकी अपनी भी नहीं थी, उन्होंने मांग के लाई थी, किसी से उधार थी, किसी दूसरे की अमानत थी, किसी दूसरे की महंगी वस्तु थी। इसके लिए उसको बुरा लगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसका काम रुक गया, इसलिए क्योंकि कुल्हाड़ी किसी और की थी। शिष्यों को देखो, तो परमेश्वर के भक्त ने क्या कहा, एलिशा ने क्या कहा, कहाँ गिरी है ना, स्ट्रेट क्वेश्चन, कहाँ गिरी। जब उसने वो स्थान दिखाया, उधर गिरी, वो नदी के पात्र में वहां गिरी। तो उसने क्या किया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाली, एक छोटी सी लकड़ी काटकर ऐसे तोड़कर वहां लकड़ी फेंक दी, उसी जगह पे जहां लोहे की ये कुल्हाड़ी गिर गई थी। ओके, और क्या हुआ, लकड़ी डालने से लकड़ी तैर सकती है बराबर, लोहा तैर सकता है नहीं, लेकिन लोहा तैरने लगा, लकड़ी के साथ लोहा तैरने लगा। क्या ये एक अद्भुत कार्य नहीं था, एक अद्भुत कार्य था। लोहा कभी भी तैरता नहीं है, राइट। आप एक छोटा सा खिल्ला भी फेंक दो, वो नीचे सिंक हो जाएगा,
जमीन में गड़ जाएगा नीचे और कभी भी नहीं मिलेगा। वो तो बात छोड़ो, वो 1 रुपया का कॉइन हम लोग लोनावला यहाँ वहां हम लोग पहले अगर कोई मंदिर में जाते थे तो हम देखते थे वहां ऐसे पैसा फेंका जाता है या कुछ ना, वो कभी लौट कर नहीं आता, वो पानी में जाके सिंक होता है ना, डूब जाता है। तो ये जाने वाली चीज परमेश्वर के भक्त ने उसको ऊपर लाया, लकड़ी के तुल्य बनाया, ओके, लकड़ी के समान बनाया। कोई भी भारी वस्तु हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए क्या तुल्य है? लकड़ी के तुल्य है। बहुत भारी वजन है हमारे जीवनों में भी, ओके। और फिर उसने एक कमांड दिया। क्या कमांड दिया? अभी उसे उठा लो। क्या वो उठा नहीं सकता था? गुरु उठा सकता था, गुरु उठाकर दे भी सकता था ना, चलो मैंने ये उठाया, ये लो, दे सकता था, या तो डायरेक्ट उसके हाथ में भी ला सकता था। नहीं, उसने ये नहीं किया। वो बिठा के मक्खन रोटी नहीं खिला रहा था, वो शिष्यों को सिखा रहा था। एलीशा शिष्यों को सिखा रहा था, अब तूने जो गिरा दिया ना, जा अभी उठा के लेकर आ। यानी कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करता है तो आपको भी कुछ करना जरूरी है, राइट। हम अकेले परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। मैं यहाँ बैठूंगी और बोलूंगी प्रभु मेरे लिए कर, वो कर, वो कर, मुझे चला प्रभु, मुझे चला, मुझे चला। अरे तू उठ ना तो मैं चलाता हूँ, तू नहीं उठेगी तो मैं चलाऊंगा कैसे? तुझे उठना है ना तब मैं चलाऊं, मैं तो तुझे चलाऊंगा। उसने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? ए तेरा खटिया उठा, चल। जब वो उठा तो खटिया उठाया ना। यीशु ने उसे कहा जा अब आंखें धो कर आ। यीशु धो सकता था ना, बोलता था चलो तुझे दिख नहीं रहा है तो मैं लेके चलूं तुझे, थोड़ा धुलवा लेके आऊं। नहीं, उसने कहा जा मुंह धो के आ। कोढ़ी को कहा जा अपने याजक को दिखा। नमन को कहा जा डुबकी लगा। हमको क्या करते हैं? प्रभु परमेश्वर आज्ञा भी दिया है, आज्ञा के साथ हमें आशीष भी दिया है, तो आज्ञा को पालन करना भी जरूरी है। अगर मैं बैठू यहाँ और मैं बोलूं प्रभु मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकती, अरे देना, मैं यहाँ खड़ा हूं तुझे उठाने के लिए, भाई खड़ी तो रहे तब मैं चल सकती हूँ। अगर मैं खड़ी रहने की कोशिश किया ना तो मैं जरूर खड़ी रहूंगी। यानी कि हमें हमारे कार्यों को भी करना जरूरी है। अगर आपका लोहा बल्ले से निकल गया तो ये बल्ला क्या काम का है? कुछ काम का है? अगर हमारे जीवन में से प्रार्थना निकल गया, बाइबल पढ़ना निकल गया, परमेश्वर क्या काम का है? आप बोलोगे मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास परमेश्वर है, परमेश्वर की लाठी मेरे पास है, लेकिन आपकी जीभ जो तलवार की तरह चलने की है नहीं चल रही तो क्या है? ये डंडा है, ये लकड़े का डंडा है, राइट? राइट ना? करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको? ओके, गुड। आप परमेश्वर के आशीष के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये डंडा आपको दिया है उस बल्ले को लगाने को, ओके, उसको जगह बनाई है कुल्हाड़ी को कि उस बल्ले में डालने का है और फिर आपको उसको इस्तेमाल करने का है। उसने कहा कि तू विश्वास का टोप पहन ले और विश्वास मत रख, ऐसा बोला है। विश्वास का टोप पहना है तो समझ लेना कि तुम्हारे पास विश्वास है, यानी कि तुम्हारा सर सुरक्षित है। हमारे लेस्ली जो हेलमेट डालती है ना, जो बाइक चलाते हैं वो हेलमेट इसलिए नहीं डालते हैं कि ना अच्छा लगे, ओ मैं बाइकर हूं, इसके लिए नहीं लगाते। किस लिए लगाते हैं? क्या विश्वास से लगाते हैं? कि मेरा अगर कुछ होता है तो मेरा सर सुरक्षित रहेगा और मैं कानूनन उसको इस्तेमाल करूं, कानूनन, राइट? कानून ने कहा है आपको हेलमेट पहनना है बाइक चलाते समय, तो आप लॉ को फॉलो करें, आप आपकी सुरक्षा करें।
परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या तलवार है? काय की तलवार है? हाँ, क्या तलवार है? हाँ, शिंदे आंटी, क्या तलवार है? यस, ओपन फॉर शिंदे आंटी. आंटी ओपन. या द्विद्वार, द्विद्वार, द्विदार, हाँ, दो धारी. हाँ, लेकिन दो वो धारी. तलवार क्यों है? क्या है वो तलवार आपके हाथ में? मेरे को भी वचन लगता है, आपको भी वचन लगता है. हाँ, वचन की तलवार है वो. हाँ. आत्मा से भरी हुए वचन की तलवार है, यानी कि वचन आपके हाथ में है. अगर आपके हाथ में क्या वो तलवार का जो अगला जो पॉइंटेड भाग है वो निकाल के रख दिया, हाथ में उसकी डंडी रह गए, मुठ रह गए, क्या फायदा है तलवार की? राइट? यानी कि आपके पास आत्मा है, आत्मा है, लेकिन आपने तलवार को उस तलवार को इस्तेमाल नहीं किया है. आप लेके बैठे हैं मेरे पास तलवार है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेगा परमेश्वर करेगा. नहीं, हमें इस्तेमाल करना है. तो वैसे ही कुल्हाड़ी बिना बल्ले के यूजलेस है, और डंडा भी यूजलेस है अगर वो कुल्हाड़ी उसमें ना लगी हो तो. दोनों भी एक दूसरे की सहायक है, एक दूसरे के जरूरत है. जैसे प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, वैसे हम भी प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते. यीशु ने कहा बिसाइड्स मी यू कैन डू नथिंग, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन प्रभु को एक शरीर की जरूरत है, जो कार्मिन का शरीर है, कार्मिन की जीभ है, कार्मिन का मन है, कार्मिन का बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है. वो परमेश्वर को जरूरत है, उसको इस्तेमाल करना वो चाहता है. तो इन डंडे को और कुल्हाड़ी को, दोनों को जरूरत है, तब ये स्ट्रांग बनकर कुछ भी तोड़ सकता है. क्या तोड़ना है? लोहा तैरने का नहीं, लेकिन वो तैरा. इसका मतलब है किसके द्वारा तैरा? लकड़ी के द्वारा तैरा. आपके जीवन में वो क्या लकड़ी है जो प्रभु ने आपको दर्शाया? इलाइशा ने एक लकड़ी तोड़ के पानी में फेंकी तो लोहा ऊपर आके तैरने लगा, लकड़ी के बराबर. ओके, आपको याद है जब मूसा जंगल में था, पानी कड़वा था, परमेश्वर ने उसको क्या कहा? एक छोटी सी लकड़ी ला उस पेड़ की और उसको क्या कर, वो पानी में फेंक, तो क्या हो जाएगा? पानी मीठा हो जाएगा. किसके तुल्य है ये लकड़ी? क्या दर्शाता है आपको? लकड़ी क्या दर्शाता है? यीशु मसीह किस पर लटकाए गए? क्रूस पर लटकाए गए. क्या था वो? लकड़ी था. लकड़ी अगर इतना भारी वजन यीशु मसीह का पूरे संसार का उठाया, पूरे संसार का पाप उस वक्त उस लकड़ी पर था. राइट? यीशु के शरीर भारी था. एक अगर चक्कर आके गिरा हुआ आदमी को उठाना कितना मुश्किल है, पता है आपको? आपके सोए हुए बच्चे को, 4 साल के बच्चे को उठाना इतना डिफिकल्ट है कि नहीं? क्योंकि वो सोया हुआ है, उसको उठाना बहुत कठिन है. राइट? क्योंकि वो उसके बेहोशी में है, यानी कि नींद में है. सोचिए, ये मृत्यु चकने वाला पुरुष, 35 इयर्स ओल्ड, 7 फुट का आदमी, इतना चौड़ा चौका, उस इतनी खाल उधेड़ने के बाद भी उसका, मुझे नहीं लगता कोई वजन कम हुआ रहेगा. ये लकड़ा उसका वजन उठा रहा था, पूरे जगत का पाप उठा रहा था. राइट? ये लकड़ी ये दर्शाता है, और ये जो लोहा है जो उसके कीले भी दर्शाते हैं. एट द सेम टाइम हमें ये जताना समझना जरूरी है कि परमेश्वर के लिए आपके जीवन का कोई भी भारी बोझ लकड़ी के तुल्य करना कोई मुश्किल बात नहीं है. चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेचैनी हो, चाहे वो नींद नहीं आने की बीमारी हो, चाहे आपके
कुछ भी शरीर का हिस्सा नहीं है वो उसको बराबर कर देगा। ओके, जैसे लोहे को तह से निकाल कर उसने तैर दिया, आपको यीशु मसीह अपने समान अपने तुल्य बनाएगा। हल्का, उसने कहा कि मेरा जुआ हल्का है, भारी नहीं है, तो लकड़ा हल्का है। यानी कि हमारा हर जुआ, कलीसिया, मैं जानती हूँ हम सबको परेशानी है, कुछ ना कुछ चिंताएं हैं, कुछ ना कुछ बीमारी है, किसी ना किसी से हमारा मन बोझ से भरा हुआ है। अगर बोझ है तो वो कहाँ क्या करता है, दब जाता है, सिंक हो जाता है। राइट, मनुष्य दब जाता है, हम दब जाते हैं। अगर कोई कुछ बोला तो हमारा सब हवा निकल जाती है, हम दब जाते हैं। लेकिन अगर हम उस लकड़ी के टुकड़े को देखेंगे ना, तो वो हर एक बोझ हमारा उसके तुल्य, उसके समान हल्का हो जाएगा। कलीसिया, ओके। एलिशा ने कहा, उसको क्या कहा, ये अलग अलग, मैं जब रात को इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे अलग अलग, मैंने सोचा ये क्रूस है, ये लकड़ी का क्रूस है, फिर ये किले है, भारी है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन के सारे किले ना लकड़ी के तुल्य कर दे, बेकार कर दे, नाकाम कर दिए। उसका जो भारीपन हमारे जीवन में था ना, बोझ था ना, उसने वो निकाल दिया और लकड़ी के जैसे हल्का फुल्का बना दिया। ओके, एलिशा ने एक काम किया। क्या किया, उसने पूछा कहाँ गिरा है, आप कहाँ गिरे हो, आप कहाँ लटके हुए हो, कहाँ अटके हुए हो, क्या बात है जो आप अभी स्टैग्नेंट हो गए हो, क्या चीज है जो आपको अटका के रखी है, कौन सी वो जगह है, कौन सा वो समय है ना। कभी कभी हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं कोई जगह आके, बहुत उन्नति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सडनली स्टॉप, एवरीथिंग स्टॉप। समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, टाइम नहीं, कहाँ अटके, टाइम कहाँ अटका। इसलिए इलाइशा ने क्या देखा नहीं, वो उनके साथ था, वो भविष्यवक्ता था, वो दृष्टांत देख सकता था। राइट, उसको पता है ना, जब वो उड़ के गिरी तो सब लोगों ने देखा रहेगा। क्या इलाइशा उनके साथ होते हुए नहीं देखा, देखा, फिर भी वो पूछ रहा है तो ये कहाँ गिरी। यानी कि हमारे जीवन में कुछ तो बात है जो कहीं जाके अटक गई, किस वक्त कहाँ गिरी। ओके, यीशु ने दाऊद ने कहा, मैं मृत्यु के खाई में गिरा हुआ था ना, खाई में गिरा होता, मरा हुआ था, तूने मुझे उठाकर जीवन दिया है। ओके, तो कहीं तो वो अटक गया था। इसका मतलब है राजा होने के बावजूद, परमेश्वर के हृदय का टुकड़ा होने के बावजूद हमारे जीवन में भी ये हो सकता है। उस नदी के पात्र में वो गिरा, यानी कि जब हमारा भारीपन हम उसको परमेश्वर को दे देते हैं, उसका बैप्टिज्म कर देते हैं, उस पवित्र पानी में या अभिषेक में छोड़ देते हैं हमारे भारीपन को, हमारे पाप को, हमारे श्राप को, हमारे बीमारी को, तो लकड़े के समान हो जाएगा हमारा जीवन, अवस्था, बीमारी, कोई भी बात। ओके कलीसिया, फिर उसने कहा चलो एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, और फिर उसने कहा उठा लो, अब तू उठा ले। क्या कहा, यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। क्या उसने कहा, यीशु ने कहा तू अपना क्रूस उठा मेरे पीछे आ। ओके, कुछ काम परमेश्वर करेगा, कुछ काम हमें करना है। कलीसिया, हम बैठ के चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते। अगर सतीश प्रार्थना करते समय बोल रहा है ना कि परमेश्वर का वचन आपको सिस्टर ऐसा कहता है, अगर आप कुछ नहीं करोगे और आपको कहता है सिस्टर आपको ये बात करनी है, आप घर जाके ये वचन पढ़ो, मेरा प्रभु ने मुझे दिखाया कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इसमें से निकलना है। राइट, ओके,
भविष्यवाणी की, तो अगर मैं नहीं निकली, ये मेरा प्रॉब्लम है ना। भविष्यवक्ता ने तो भविष्यवाणी की। अगर मुझे उस दलदल से, उस तकलीफ से, उस बीमारी से निकलना है और मेरे भविष्यवक्ता ने मुझ पर भविष्यवाणी की और मुझे कहा, तो मुझे वो करना है। कभी कभी लता आंटी, हमारी जो जगदीश अंकल की पत्नी है, लता आंटी कहती है, हम कभी फोन करते हैं उनको, मैं कहती हूँ लता सिस्टर, मेरे को ना आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं ना, मैंने ये खाया। तो पूछेगी आपने ये खाया, तो मैंने बोले हाँ ये खाया। तो बोलेगी एक, तो आप ऐसा करो ना, एक प्याज लो, थोड़ा सा घिसो, थोड़ा जो जूस निकालो और वो पियो, अभी आप ठीक हो जाओगे। क्या उतना मुझे मैं करना, अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो मुझे करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है मुझे। अगर उसने कहा मुझे कांदा खा लो, प्याज खा लो, तो मुझे खाना है। अगर वो मुझे कहती है कि तुम वो पेड़ के 2 पत्ते लेके आओ, उसको थोड़ा सा पानी में रखो, भिगो के, चूर के, और वो पियो, तो मुझे पीना है। अगर मैं नहीं पीती हूँ, इसका मतलब है मैं उसको काम करने देती हूँ। तुम करो, तुम करो, मैं नहीं जानती, तुम करो। नहीं, मुझे करना है। चिन्ह चमत्कार हम 2 जन कर सकते हैं, 2 जन, परमेश्वर और मैं, हम दोनों मिलकर करते हैं, करेक्ट? बिना उसके मैं नहीं कर सकती, और मेरे द्वारा अगर चिन्ह चमत्कार वो दिखाना चाहता है, मैं नहीं तैयार, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा मैं चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में चमत्कार हो, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो मैं क्या करूं? इसके लिए एलिशा ने कहा, एलिशा ये अपने शिष्यों को ये सिखाना चाहता था, चिन्ह चमत्कार के बारे में। वो क्या सिखाता था? चिन्ह चमत्कार के बारे में सिखाता था, भविष्यवाणियों के बारे में सिखाता था, भविष्यवक्ता नए बना रहा था। जैसे अंकल आपको कहते हैं हमेशा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में बोलो। पता है, अन्य भाषा में बोलते बोलते आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कहती हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमने ऐसा ऐसा देखा है और ऐसा ऐसा महसूस किया है इसी जगह पे बैठ के। तब जब कोई मेरा भविष्यवक्ता, जब मेरा गुरु मुझे कहता है, मेरा परमेश्वर जब मुझे कहता है कारमिन तू ये कर, तो मैं करती हूँ, ना कर तो नहीं करती हूँ। वो कहता है कि तू आज इसके घर जा, तो इसके घर जाती हूँ, नहीं जा तो नहीं जाती हूँ। मैं सुबह उठ के प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आज का दिन जो आपने मेरे लिए तय किया है वही हो। प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, तू मुझे बता। अगर मैं सच में, परसों किसी ने सिखाया था कि ना इसके घर जा, और हम दूसरे के घर जाते हैं तो हम खाली फुकट ना, कुछ भी ना, टाइम वेस्ट ना, वो उसका दरवाजा खुला मिलेगा ना कुछ। उससे अच्छा तो मैं घर का ही कपड़ा घड़ी कर लेती, झाड़ पोछ कर लेती। रिबेका आंटी ने सिखाया था शायद, यस, है ना? हाँ, रिबेका आंटी ने सिखाया था, यस, रिबेका ने सिखाया था। ये सही है सिस्टर्स, ब्रदर्स, ये बहुत सही है। प्रभु के आज्ञा बिना, आपके गुरु के आज्ञा बिना, वो हमारा उसने कहा तुम मुझे क्यों अच्छा गुरु बोलते हो। कल एक जन ने मुझे एक थोड़ा सा प्रकटीकरण दिया, तुम मुझे क्यों अच्छा गुरु कहते हो? जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझे क्यों अच्छा गुरु बोलते हो? क्योंकि मैं अच्छा गुरु नहीं हूं, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट गुरु हूं, यीशु ने कहा। ओके, निकोडेमस से कहा मैं बेस्ट हूं, मैं ऑसम हूं, मैं वंडरफुल हूं, मैं खाली गुड नहीं हूं। अंकल भी कहते हैं, हाँ, आपको कोई पूछे आप कैसे हो तो आप क्या बताना चाहिए? हाँ ठीक हूँ, चल रहा है। क्या चल रहा है? कहो मैं एक्सेलेंट हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीषित हूँ। राइट? ये कहते हैं ना, हमको सिखाते हैं ना हम लोग। हम चलता है वाली बात नहीं कर रहे हैं, चलता तो दुनिया के लिए है, ठीक तो दुनिया है, हम तो वंडरफुल है, वंडरफुल है, बेस्ट है, आशीषित है, ब्लेस्ड है। राइट? तो ये जरूरी है। यीशु ने, इलाइशा ने परमेश्वर को जैसे वो फॉलो कर रहा था, वो चाहता था उसके शिष्य भी ये सीखे और फॉलो करें। तो इसलिए उसने क्या किया,
उसने कहा अब तेरी कुल्हाड़ी उठा और चल। आसान था ना, पानी पर तैरने वाली कुल्हाड़ी उठाना आसान था। उन्होंने क्या सीखा, शिष्यों ने क्या सीखा? शिष्यों ने एक और चमत्कार करना सीखा, राइट? वो स्कूल ऑफ द प्रॉफिट था। स्कूल ऑफ द प्रॉफिट में उसने चमत्कार करना सिखाया, बोला चलो करो। अभी वो लोग भी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भारी चीज गिर गई, कोई डूब गया तो क्या करेंगे? लकड़ी डालेंगे, बोले यीशु के नाम से चल बाहर आ जा, वो आदमी भी तैरने लगेगा। मुर्दा भी जी उठेगा। राई के दाने के बराबर हो आपका विश्वास, हो आपके हाथ में की तलवार मजबूत हो, आपके विश्वास का जो हेलमेट आपने डाला है वो पकड़ किया हुआ हो, तो नहीं तो वो उड़ जाएगा। बाइक चालू हो जाएगी, तोपा उड़ जाएगा। लड़ाई करने जाओगे, तलवार गिर जाएगी, हाथ में मूठ रह जाएगी। बल्ला कर लेके जाओगे, आपका हथौड़ा क्या बोलते हैं वो, कुल्हाड़ी, वो उड़ जाएगी, डंडा हाथ में रह जाएगा। यीशु नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु का वचन नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा को लेकर आप नहीं संक्रमित हो तो हमारा संक्रमण खलास। आपको पता है हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है ना, वो संक्रमण होता है, चलते रहता है। वो अगर रुक गया ना, हार्ट अटैक, राइट? मर गए ना, जब खून रुक जाता है फ्लो होना, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। मर गया मनुष्य, उसको संक्रमित करने के लिए एक्टिव आपको होना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ हम एक्टिव हो सकते हैं, उस क्रूस के साथ हम लगातार जुड़े हुए रहना चाहिए, ताकि हमारी जो कुल्हाड़ी हमारे हाथ से कहीं किसी वक्त गिर गई है, हमने जो कुछ खोया है, वो ऊपर तैरना चाहिए। चोर ने हमारा सेंध लगाकर जो चोरी करके लेके गया है, वो तैर के आना चाहिए। और एक इलाइशा का बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटा सा। उसने कहा कि रोटी को तुम पानी पर छोड़ दो, ओके? तो रोटी क्या हो जाएगी? भीगेगी, दब जाएगी और नीचे जाएगी ना, सिंक हो जाएगी ना। आटे की रोटी पाव अगर डालो पानी में तो भीग के नीचे बैठ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो 7 रोटी बनकर तुम्हारे पास वापस आएगी। 7 रोटियां, एक की 7 रोटियां बनकर। इसीलिए जोएल ने कहा, अगर कुछ भी चोर ने तेरा चुराया है और जाकर तह में छुप गया है, तो उसको आज्ञा दो। आज्ञा तुम दो, मैं नहीं, तुम दो। तो वो चोर जहां सेंध लगाकर आपका चोरी करके लेके गया, वो वापस सारा लौटा कर लेके आएगा। वो तो परमेश्वर तह से निकाल के लाएगा, फिर आपको जमा करना आपको है। वो तो लाके कहाँ देगा? पानी के ऊपर। आपको जाकर आपका पोटला लेके आना है। जो रोटी आपने पानी पर डाली, उसको 7 रोटियों को आपको कलेक्ट करना है। अगर आपका हथौड़ा गिर गया है, आपका कामकाज गिर गया है, तो आपको यीशु मसीह के क्रूस को लगाना है, ताकि वो तैर कर ऊपर आए। आमीन। तो कुछ भी चीज हमारे लिए कठिन नहीं है। ये एक मिराकल था जो इलाइशा अपने शिष्यों को सिखाना चाहता था, और ये स्टोरी मैं आपको बताना चाहती थी। क्यों? क्योंकि दुनिया ने ये स्टोरी को अलग अलग तरीके से, मैं कल देख रही थी कुछ वीडियो, तो कुछ गांव के बता रहे थे, कुछ इंग्लिश में बता रहे थे, कोई राजा का बता रहे थे ना। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको आपके परमेश्वर के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। तभी जब हम ईमानदार है, तो हमारे लिए कोई भी कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं है, नहीं तो वो हमारे लिए सब कुछ मुश्किल ही समझेगा। क्यों? क्योंकि हम बेईमान है। 2 वर्ड है ना, ईमानदार और बेईमानी ना, 2 शब्द है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि एक सच्चाई है और दूसरी उससे बढ़कर सच्चाई है। इसके लिए प्रभु के साथ हमें ईमानदार होना जरूरी है। कलीसिया में विश्वास करती हूँ, आपके जीवन में मेरी प्रार्थना है कि कोई भी आपकी कुल्हाड़ी लोहा आपके जीवन का कोई भी भारी ना हो जो पानी के तह में गिरे। लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि मेरे पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम से वो आपके लिए तैरता हुआ हो, ताकि
परमेश्वर का जीवन आप देखें हर दिन, हर क्षण, हर समय। Amen, Kalisya. God bless you and I love you.